देखिए, माँ शारदा के चरणों में नमन करते हुए आज की कक्षा में कक्षा 11 और 11 दोनों विद्यार्थियों का स्वागत है। आप कक्षा 11 के चैप्टर 16 प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 16.3 के क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 का हल हम देंगे आज। आप देखें, क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि किसी घटना ए की प्रायिकता दी हुई है, PA = 2/11 दिया है, तो घटना ए नहीं अर्थात A डैश की प्रायिकता क्या होगी। ए नहीं का अर्थ होता है A डैश। ए डैश ज्ञात करना है तो हल देख लीजिए। PA + PA डैश बराबर होगा 1, तो PA डैश बराबर होगा 1 - PA = 1 - 2/11 = 9/11। मेरा ख्याल है ये आप फार्मूले से समझ गए होंगे क्या है ये। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। एसेसिनेशन से एक अक्षर यदृच्छा चुना जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुना गया अक्षर नंबर 1 क्या हो, स्वर हो, नंबर 2 व्यंजन। तो अब इसमें स्वर और व्यंजन देखें कितना है और कुल अक्षर कितने हैं। देखिए, कुल अक्षरों की संख्या है इसमें 13। शब्द में 6 अक्षर स्वर हैं और 7 अक्षर जो है व्यंजन है। तब NS = हो गया 13, 14। तब एक स्वर चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी, 6/13। इसी प्रकार व्यंजन की संख्या 7 है, तो व्यंजन के चुने जाने की प्रायिकता 7/13 होगी। एक व्यंजन चुने जाने की प्रायिकता होगी। NE/NS प्रायिकता क्या होती है, NE/NS, तो 6/13 और 7/13 स्वर और व्यंजन चुने जाने की प्रायिकता। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। एक लॉटरी में एक व्यक्ति 1 से 20 तक की संख्याओं में से 6 भिन्न संख्याएं यदृच्छा चुनता है। 1 से 20 संख्याएं हैं, 6 भिन्न संख्याएं वो चुनता है, और यदि ये चुनी गई संख्याएं उन 6 संख्याओं में से मेल खाती हैं जिन्हें लॉटरी समिति ने पूर्व निर्धारित कर रखा है, अर्थात जीतने की संभावना। एक संख्या इन 6 में से क्या है, वो जीतने वाली है, जिससे इनाम जीता जा सकता है। उसका अर्थ यह है पूर्व निर्धारित कर रखा है, तो वह व्यक्ति इनाम जीत जाता है। लॉटरी के खेल में इनाम जीतने की क्या प्रायिकता है, इनाम जीतने की प्रायिकता क्या होगी, उसमें 20 संख्याओं में से 6 संख्याएं चुनी है और उसी में से जीत गया है 6 में से। तब प्रायिकता हो गई चुनने की विधियां 20C6 अर्थात 20 × 19 × 18 × 17 × 16 × 15 6 गुणनखंड हो गए 20 के, और नीचे 6 के 6 गुणनखंड हो गए। ऊपर वाले के 6 गुणनखंड और नीचे जो 6 लिखा है इसका भी 6 गुणनखंड भाग दे दीजिए। ये हो गया 38,760। चुनी गई 6 संख्याओं में से केवल एक ही संख्या मेल खाती है जो लॉटरी समिति द्वारा मान्य है, जो जीतने का अनुकूल परिणाम है, या जीतने की प्रायिकता हो गई 1/38,760। यानी ये 38,760 क्या हो गया आपका प्रतिदर्श बिंदु, प्रतिदर्श समिष्ट हो गए। और इसमें से 6 में से एक संख्या जीतने की है, तो वो NE हो गया। तो घटित होने वाली घटना की प्रायिकता P = 1/38,760। 1/38,760 की प्रायिकता हो गई जीतने की। NE/NS
NE 1 होगी, NS आपको 38,760 मिल गया, प्रायिकता मिल गई आपको। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ज्ञात कीजिए निम्न प्रायिकताएं युक्त संगत परिभाषित हैं या नहीं। तो पहला आया है PA इक्वल टू 0.5, PB इक्वल टू 0.7, PA इंटरसेक्शन B 0.6। तो आप जानते हैं PA यूनियन B बराबर होता है PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। PA इंटरसेक्शन B PB में भी है, PA में भी है, अर्थात PA और PB का मान सदैव PA इंटरसेक्शन B से बड़ा होगा, क्योंकि वो दोनों में है। ध्यान रखिए, इंटरसेक्शन क्या होता है, जो दोनों समुच्चय में स्थित होता है, कॉमन होता है, वही इंटरसेक्शन होता है। अर्थात ये संख्या 0.6 PA में भी कॉमन है और PB में भी कॉमन है। तो PB में तो कॉमन है, लेकिन PA में देखिए नहीं, ये ग्रेटर है, 0.5 से 0.6 बड़ा है। अर्थात PA में ये PA इंटरसेक्शन भी कॉमन नहीं है। अर्थात ये प्रायिकता जो दी गई है ये तर्कसंगत या युक्त संगत नहीं है, अवैध है, असंभव है, ऐसा नहीं होगा। ये हमेशा छोटा होगा, ये यहाँ 4 होता, 0.4 होता तो सत्य था, ये 6 है इसलिए सही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। ये लिखा हुआ है 0.5 इज लेस देन 0.6, जो असंभव है, क्योंकि PA इंटरसेक्शन ये बड़ा होना चाहिए, 0.5 तो है नहीं बड़ा। ऐसे दूसरे में लिखिए PA 0.5, PB 0.4, PA यूनियन B 0.8। PA यूनियन B बराबर होता है PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। अब PA इंटरसेक्शन B बराबर होगा PA प्लस PB माइनस PA यूनियन B। तो PA PB माइनस 8 ये आ गया 0.1 इज ग्रेटर 0, यह युक्त संगत है, क्योंकि इंटरसेक्शन देखिए क्या है, इंटरसेक्शन 0.1 आ रहा है, जो PA और PB दोनों से बड़ा है, ओ छोटा है। 0.1 जो है PA और PB दोनों से छोटा है, अर्थात ये तर्कसंगत है। ग्रेटर देन 0 है तथा लेस देन PA एंड PB। तो यह युक्त संगत है, कोई गड़बड़ नहीं। तो ये 12वां सवाल था। आइए आगे देखा जाए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित सारणी में खाली स्थान भरिए। 13वां है, निम्नलिखित सारणी में खाली स्थान भरिए। अब सारणी लेखन क्या है आपका, दिया है PA PB
पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए यूनियन बी। इतना दिया है। पहला क्या दिया है इसमें, क्रम संख्या 1 में 1/3 1/5 1/5 1/15 ये ज्ञात करना है पी ए यूनियन बी। ये क्वेश्चन मार्क। दूसरा देखें, दूसरी सारणी में क्या दिया है, .35 पीवी। ये आपका क्वेश्चन मार्क है, निकालना है इसको पीवी को। पी ए इंटरसेक्शन 0.25 इसका यूनियन दिया है 0.6। तीसरा दिया है 0.5 0.35 इसमें इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। इसका यूनियन दिया 0.7। जो निकालना है वो प्रश्नवाचक चिन्ह से दर्शित किए गए हैं सारणी में। तीनों के फार्मूले देखिए रख करके इधर निकाला जा रहा है। देखिए मूल सूत्र इसका है आपका, मूल सूत्र जान लीजिए इसका कैसे निकलेगा। पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये इसका मूल सूत्र है। आपको निकालना है पी ए यूनियन बी, यह निकालना है आपको। तो पहले सवाल कहा देखिए ही, पी ए यूनियन ए यूनियन बी, ये देखिए बराबर निकल गया आपका। यूनियन ही निकालना है 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/15। इसको हल कर दीजिएगा तो 5 3 8/15 माइनस 1/15 इक्वल टू 7/15। पहले का उत्तर देखिए 7/15। दूसरा देखिए पी बी निकालना है सेकंड। पी बी इक्वल टू देखिए क्या होगा, इंटरसेक्शन प्लस यूनियन पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ए।
पी भी निकल गया, देख लीजिए, इसका मान रख लीजिए, इसमें आराम से आ जाएगा। क्या क्या दिया है, पी ए दिया है, पी ए दिया है, रख लीजिए यहाँ 0.35। देख लीजिए 0.35। इंटरसेक्शन दिया है आपको 0.25। यूनियन दिया है आपको 0.6। देखिए हल मिल गया आपको। जीरो 0.5। तो दूसरे में देखिए पीवी का मान निकल गया। यहाँ यूनियन पूछा था, यूनियन का मान 7/15, पीवी का मान 0.5। तीसरे में आपको निकालना है इंटरसेक्शन। तीसरा देख लें, पी ए इंटरसेक्शन बी, यह निकालना है। तब पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी, ये यूनियन बी, इसी में रख दीजिए, निकल गया है। सारी चीजें आपके पास हैं। देखिए पी ए पी बी 0.5, 0.35, यूनियन दिया है 0.7 बराबर 0.25। एक उत्तर ये आपका आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये आ गया। So it will 1/5, not 2/5, 1/5. Sorry. ये आपका तीसरा सवाल था। ओ क्या 13वां सवाल था। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14। ये 3/5 1/5 है। यदि ए और बी परस्पर अपवर्गी हैं, ए और बी क्या है, परस्पर अपवर्गी हैं, तो पी ए या बी ज्ञात कीजिए। तो पी ए या बी चौदहवां सवाल है, पी ए या बी का अर्थ होता है
पी ए या बी बराबर होगा पी ए यूनियन बी, यानी यूनियन की जगह पर यहाँ लगाया जाता है, ध्यान रखिए। दूसरा कह रहा है ये भी परस्पर अपवर्जी है, तब ए और बी अपवर्जी हैं, तब ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा 0। अब सूत्र लिख लीजिए, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए का मान दिया 1/5, 3/5 प्लस 1/5, इसका मान है 0, बराबर आ गया आपका 4/5। तो 14वां सवाल ये था क्वेश्चन नंबर 15 देख लें। ई और एफ यदि ई और एफ घटनाएं इस प्रकार हैं कि पीई बराबर पीई बराबर दिया है आपका 1/4, पी बराबर 1/2, पी बराबर 1/4, पी एफ बराबर 1/2, पी ई और एफ बराबर 1/8, पी ई और एफ बराबर 1/8 बराबर पी ए ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ। देख लीजिए, पी ई और एफ को पी ई इंटरसेक्शन एफ कहेंगे। तब ज्ञात कीजिए ज्ञात करना क्या है आपको। पहला पी ई या एफ बराबर पी ई यूनियन एफ बराबर हो जाएगा पी
प्लस पी एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ सबके मान रख देने हैं। आ जाएगा, ये आ गया 1/4 धन 1/2 माइनस 1/8 ये बराबर आ जाएगा 7/8। नो 1/2 1/4 2/4 3/4 6/4 3/4 6/8 5/8 आएगा 5/। ये 5/8 आ जाएगा। दूसरा कुछ और बता रहा है, क्या करना है। पी ई नहीं और एफ नहीं, दूसरा निकालना है आपको। पी ई नहीं और एफ नहीं, और एफ नहीं, और लग गया। समझ लीजिए इंटरसेक्शन निकालना है, तो क्या करना है आपको। ये बराबर होगा पी नहीं का अर्थ है ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश। पी ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश, ये है आपको ज्ञात करना है। इसका फार्मूला लिख दीजिए। ये बराबर हो जाएगा आपका पी ई डैश प्लस पी एफ डैश माइनस पी ए यूनियन ए डैश यूनियन नहीं ई डैश यूनियन एफ डैश ई डैश यूनियन एफ डैश। देखिए आ गया। इस सूत्र में रख दीजिए सारी चीजें। कैसे रखेंगे। पी ई आपके पास है तो ई डैश को लिखें आप पी 1 माइनस 1/4 प्लस पी 1 माइनस 1/2 माइनस यूनियन आप निकालें 5/8 1 माइनस 5/8 आपका आ गया ये उत्तर 3/4 प्लस 1/2 माइनस 3/8 बराबर हल कर दीजिए। दो बटे चार 3/4 5/4
10/8 एक मिनट। ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश ये निकालना है। इसको एक चीज और ऐसे लिख सकते हैं, आसानी से आ जाएगा। पी ऐसे लिखिए, ई इंटरसेक्शन एफ का डैश। देखिए लिखना है पी ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश बराबर पी ई इंटरसेक्शन एफ का डैश। अब आसान हो गया इंटरसेक्शन निकालना। ये आएगा 1 माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 1 माइनस 5/8। ये देखिए आ गया उत्तर 3/8। कैसे लिख रहा है ध्यान दीजिए। दूसरा पी ई नॉट और एफ नॉट, और का अर्थ है इंटरसेक्शन, नॉट का मतलब है डैश, तो पी ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश। अब इसका डैश हटा करके कोष्टक के बाहर लाइए तो पी ई इंटरसेक्शन एफ का डैश हो गया। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ अर्थात 1 माइनस 5/8 बराबर 3/8, क्योंकि आप यहाँ निकाले हैं ई यूनियन एफ। ई यूनियन एफ डैश, ई इंटरसेक्शन यूनियन, ये भी यूनियन होगा, यूनियन एफ डैश। तो ई इंटरसेक्शन वन माइनस ये क्या हो गया, पी ई यूनियन एफ का डैश। इस तरीके से है ई डैश यूनियन एफ डैश इंटरसेक्शन एफ डैश। इस इंटरसेक्शन को यूनियन बदलेंगे तो ई यूनियन एफ डैश हो जाएगा 1 माइनस पी यूनियन एफ 3/8। तो ये था आपका 13, 14, 15 का हल।